लोगों की इतनी जुर्रत हमारे बीच में आ गए। जेल जाते वक्त ये हथकड़ियां तुम दोनों के हाथों में होंगी। आखिर तुम हो कौन? हम कौन होते हैं बे? क्या नासिर है एक आतंकी? हेलो, मैं हूँ पूर्णिमा एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। जवान नाम का आदमी पाकिस्तान की जेल में पिछले 32 सालों से बंद है। पाकिस्तान की सरकार के मुताबिक जवान भारतीय जासूस है जिसे वहाँ की सरकार ने आतंकी घोषित कर दिया है। जवान के साथ क्या हुआ था, वो पाकिस्तान कैसे पहुंचा, ये सब बातें ना किसी को नहीं पता, क्योंकि 1990 से जैसे जैसे भारत की सरकार बदली वैसे वैसे ना जवान को जस्टिस मिलने की राह भी कमजोर होती गई। शायद आज जवान की केस फाइल किसी सरकारी दफ्तर में धूल खा रही होगी, तभी तो उन्हें अपने देश के नागरिक को बचाने की जरा भी नहीं पड़ी है। वहीं 1990 से लाहौर के जेल में बंद जवान के केस के बाद सीधे 2022 का सीन दिखाया जाता है, जिसमें शिवा बच्चन नाम के पुलिस इंस्पेक्टर के पास सेल्वम नाम का एक आदमी आता है और वो उसे बताता है कि उसका भाई शंकर किसी नासिर नाम के आदमी के साथ ना लापता हो गया है। पता लगाने पे ये पता चला कि नासिर पाकिस्तानी इमिग्रेंट है जिसका परिवार पिछले 18 सालों से चेन्नई आकर शिफ्ट हो गया था। शिवा नासिर के घर के आसपास के लोगों से ना जरूरी जानकारी जमा करने की कोशिश करता है और जो जानकारी उसे मिलती है ना, उससे नासिर को लेकर कई खुलासे सामने आते हैं। नासिर के पड़ोसियों के मुताबिक उसका परिवार भले ही 18 साल से चेन्नई में रह रहा था, लेकिन तब भी उन लोगों ने ना कभी भी किसी भी पड़ोसी से आज तक बात तक नहीं की। नासिर का परिवार लगभग अपने घर में ही बंद रहता था और बहुत कम आना जाना करता था। नासिर के पिता नहीं थे, सिर्फ नासिर, उसकी माँ और उसका बड़ा भाई ही रहते थे। पड़ोसियों के मुताबिक आधी रात के बाद ना नासिर के घर से कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आती थी, जैसे कि कोई लोहे की चीज को तोड़ रहा हो। सभी को इस बात से शक होता था कि अक्सर रात को ही क्यों ये लोग लोहे पे हथौड़ा मारते हैं, आखिर ऐसा भी क्या काम है। शिवा के साथ आया कांस्टेबल ये सारी जानकारी नोट कर रहा था। इसी बीच शिवा सेल्वम से सवाल करता है कि आखिर उसके भाई की दोस्ती नासिर से हुई कैसे, जबकि वो तो लोगों से बात भी नहीं करता था। शिवा के इस सवाल पे सेल्वम उसे बताता है कि नासिर 36 से 40 साल के बीच का था, लेकिन उसकी दोस्ती ज्यादातर ना उन लड़कों से होती थी जिनकी उम्र 17 से 25 साल की होती थी। शंकर की उम्र भी 24 साल की थी जब नासिर ने उसे अगवा किया। सेल्वम ने ये बताया कि शंकर 21 साल का था तब सेल्वम अपने परिवार के साथ चेन्नई के इस इलाके में शिफ्ट हुआ था। शिफ्ट होने के कुछ हफ्तों बाद ही नासिर अक्सर ही शंकर से बातें कर लिया करता था। शंकर और नासिर की दोस्ती ना काफी बढ़ने लगी, जिस वजह से शंकर अक्सर ही नासिर के साथ दिखता था। यहाँ तक कि धीरे धीरे शंकर भारत विरोधी बातें करने लगा था, जैसा उसने पहले कभी नहीं किया था। शिवा ऐसा सुनकर सेल्वम से सवाल करता है, तुमने शंकर को नासिर के साथ रहने से मना क्यों नहीं किया? शिवा इस सवाल के जवाब में सेल्वम को बताता है, मैंने बहुत बार नासिर के परिवार वालों को मना किया था कि वो शंकर को प्लीज अकेला छोड़ दे, लेकिन नासिर का भाई हमेशा ही मुझे जान से मारने की धमकी देने लगता था। बात तब बिगड़ गई जब शंकर खुद नासिर की तरफदारी करने लगा। शिवा मामले को गौर से सुनता है, फिर सेल्वम से पूछता है, तुमने नासिर और उसके परिवार वालों के खिलाफ पुलिस को क्यों नहीं बताया? और अगर नासिर सच में शंकर का दोस्त था तो फिर तुम कैसे कह सकते हो नासिर ने शंकर को अगवा कर लिया है? शिवा के सवालों का जवाब सेल्वम एक एक करके देता है। सेल्वम बताता है कि नासिर के भाई ने ना मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं पुलिस को बीच में लाऊंगा तो शंकर से मुझे हाथ धोना पड़ेगा। इसके अलावा खुद शंकर ही मुझसे झगड़ा कर बार बार नासिर के साथ चला जाता था, लेकिन उसके अगवा होने के एक हफ्ते पहले ना मैंने शंकर को कुछ पढ़ते हुए देखा था जो उसे नासिर ने दिया था। शंकर के मुताबिक वो कुछ जरूरी किताब थी जिसमें कुछ उर्दू में लिखा था। मैं तब चौंक गया जब शंकर उर्दू आराम से पढ़ पा रहा था। एक दिन शंकर घर पे नहीं था तो मैंने ना किताब को अपने एक मुस्लिम दोस्त को दिखाया, जिसके मुताबिक वो किताब कोई जरूरी किताब नहीं थी बल्कि एंटी नेशनल किताब थी जिसमें टेररिस्ट को मसीहा बताया गया था। सेल्वम जैसे ही ये बात शिवा को बताता है ना, उसके होश उड़ जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या नासिर एक आतंकी है? आखिर वो क्यों शंकर को अपने साथ ले गया? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राड स्टूडियोज को।